आगे बढ़ेंगे। विदेशी, तो विदेशी मतलब तो आपको पता ही है, फॉरेन वर्ड्स। आगत मतलब आया हुआ, अब विदेशी है तो बाहर से ही आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हिंदी में आए अन्य देशों की भाषाओं के शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा या कुछ सुना होगा, जानते होंगे कि हमारे देश में पहले से ही बहुत सारे देशों से लोग आकर यहाँ पर बहुत समय तक रहे हैं। जैसे अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे, फिर मुगल लोग आए, कुछ लोग पुर्तगाल से आए, तुर्क से आए, फ्रांस से आए। तो जब वो आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो लोग जब आपस में बातें करते हैं या कोई बहुत समय तक आपके यहाँ रहा है, तो बात करते करते क्या होता है कि हम उनकी जो भाषा होती है उनमें से कुछ शब्द हम भी प्रयोग में लाने शुरू कर देते हैं सुनते सुनते। तो हिंदी में इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखेंगे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, कितने सारे आप देख रहे हो यहाँ पर देशों से यहाँ पर शब्द आए हुए हैं। देखेंगे अरबी से देखो औरत, अमीर, गरीब, हवालात, कानून, मरीज, ये सब अरब देश से आए हुए शब्द हैं। तुर्की लाश, पुली, चमचा, बेगम। फारसी गुलाब, नमक, प्याज, जानवर, शादी, आईना, गर्दन। पुर्तगाल के देखो आलू गोभी, आलू गोभी तो आप सोच रहे हो तो हम रोज खाते हैं खाने में, आलू गोभी भी विदेशी शब्द है। तौलिया, साबुन, अलमारी, कमरा, चाबी। फ्रांसीसी अंग्रेज, कूपन, कारतूस। और इंग्लिश के जो शब्द है अंग्रेजी के, वो तो हम डेली लाइफ में आराम से बोलते हैं, जैसे हिंदी में ही बात करेंगे बट हम वो इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, रेडियो, कैमरा, कार, टाई, चॉकलेट, ट्रेल, स्वेटर, कि ये सब जो है वो इंग्लिश के शब्द हैं। लेकिन अब हिंदी की स्टोरी भी लिखे, हिंदी में कुछ लिखे भी, कभी भी इनके लिए हम मोस्टली यही शब्द लिख देते हैं कि वो उसे। अब लास्ट हम देखेंगे संकर। संकर का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, उसी को हम संकर कहते हैं। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जब एक तीसरा शब्द बन जाता है, उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, फूलदान। तो यहाँ पर फूलदान को अगर हम अलग अलग, दो शब्द इसमें दिख रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे अगर हम फूल और दान को अलग अलग करें, ठीक है, तो फूल जो है वो हिंदी का शब्द है, दान जो है वो फारसी का शब्द है। तो ये दोनों एकदम ही अलग भाषा है। अब इन दो अलग भाषाओं के मेल से फूलदान बन गया है। तो फूलदान कौन सी कैटेगरी में जाएगा? संकर शब्द की कैटेगरी में जाएगा। दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे, किताब घर। आप देख रहे हो किताब जो है वो अरबी शब्द है, घर जो है वो हिंदी शब्द है, लेकिन अरबी और हिंदी के शब्द को मिलाकर यहाँ पर किताब घर कर दिया गया है। दूसरा है रेल यात्री। अब रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, यात्री संस्कृत शब्द है। आप खुद देखो कितना अनोखा मेल है, एकदम यूनिक मेल है। यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाकर यहाँ पर रेल यात्री बना दिया गया है। नेक्स्ट है टिकट घर। टिकट इंग्लिश है, घर हिंदी है, टिकट घर। नेक्स्ट है वर्ष गांठ। वर्ष जो है संस्कृत है, गांठ जो है हिंदी है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग आधारों पर हमने यहाँ पर शब्द को बांटा है। और आज हमने क्या पढ़ा कि स्रोत के आधार पर, मतलब ये शब्द कहाँ से जन्मा है, इसका मूल सोर्स क्या, मेन सोर्स क्या है। तो आपने देखा कि मेन सोर्स कितने अलग अलग हैं। एक तो है संस्कृत से है, दूसरा है संस्कृत से बना हुआ है, तीसरा है जो अपने ही देश के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से, क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों की बोलियों उपभाषाओं से आया हुआ शब्द है। चौथा है जो अपने बाहर के देशों से आया हुआ शब्द है। और पांचवा है अलग अलग भाषाओं के मिलने से बना हुआ शब्द है। तो कितना ही पढ़ने में अच्छा लगता है कि हमें सीखने मिलता है कि जो शब्द हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, वो कहाँ कहाँ से आए हैं, ये आज हमें सीखने के लिए यहाँ पर मिला।